प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे कौन सा गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं। ठीक है, जोर से बोलिए। यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होंगे? ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। भोजन के अतिरिक्त शोषण के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन हरे पौधे किस प्रक्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब खड़ा आ जाइए। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं? कौन सा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज। चलो चलिए आप बताइए सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? हमिंगबर्ड। ठीक है। अमीबा में भोजन के लिए मुख होता है या नहीं? ठीक है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। ठीक है। जानवरों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 2 तंतुओं के नाम बताइए। जानवरों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 2 तंतुओं का नाम बताइए। भेड़। गलत है आपका। प्यूपा कितने दिनों में सलभ में बदल जाती है? पीपा 10 दिन में। ठीक है। नर मादा भेड़ों का संगम का सबसे अच्छा मौसम? सबसे अच्छा मौसम हाँ। बसंत ऋतु। ठीक है। भेड़ी कितने दिनों के गर्भकाल के पश्चात मेमने को जन्म देती है? 5। ठीक है। 5 वर्ष? 5 माह। ठीक है। चलो। समुद्री हवा कब बहती है? 3 माह। ठीक है। और पूछें? मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ठीक है। अमीबा कौन से प्रचलन अंग की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं? अमीबा कौन से प्रचलन अंग की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं? ठीक। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए पाए जाने वाले विशेष अंग क्या कहलाते हैं? आलू। एक वयस्क मानव के मुख में कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है। छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाले रचनाओं के क्या कहते हैं? बताओ कोई। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? हाँ। वैसा तंत्र जो जीवों के शरीर में भोजन पचाने का कार्य करता है, पाचन तंत्र। ठीक है। गाय के अमाशय में कुल कितने कक्ष होते हैं? गाय के अमाशय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 12 नहीं, 4। 4 आमाशय। चलिए। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जीवों का आवश्यक भोजन पदार्थ। दोबारा बोलिए, गलत है। क्योंकि मनुष्य को आवश्यक पदार्थ भोजन चाहिए। ठीक है। भोजन से पदार्थ। चलो बताइए तो जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ? जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ। क्योंकि जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चलो। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन जो जीवन यापन सड़े गले मृत पदार्थ पर करते थे। ठीक। फफूंद के सूक्ष्म जीवाणु या स्पून कहाँ उपस्थित रहते हैं? हवा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। आप बोलिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। चलो, किसका है? नेक्स्ट पर आ जाइए। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी किसे कहते हैं?
बताइए बताइए कोई। मिट्टी का निर्माण को कितना समय लगता है? चलो, मिट्टी कैसे संसाधन है? मिट्टी कैसे संसाधन है? बताइए आप। सब आप बोलिए। मिट्टी कैसे संसाधन है? हाँ, याद नहीं किया आपने? बोलो कोई। ठीक है। पौधे पोषक तत्व तथा जल किससे ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से, ठीक है। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। कौन चलो नेक्स्ट। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। ठीक है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का हाँ। CO2 नहीं, क्या? O2 सही सही है। है। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? हाँ, बोलो। हाँ बोलो। बोलो, बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? हाँ बोलो। पवन, ठीक है। पवन कैसे उत्पन्न होता है? कैसे उत्पन्न होता है, हाँ। जो ना स्थान आने समय गर्म है। नहीं, बताइए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? बोलो, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र। O2 कार्बन डाइऑक्साइड का C2 CO2, मैग्नीशियम का, Mg। ठीक है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बताते हैं। ठीक है। उसमें ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? उसमें ऊष्मा का दूसरा नाम क्या है? उसमें बोलिए। ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक। चलो बैठिए, ये बंद करिए।